हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था शक्ति पर। पौष मास की इन सुंदर कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पौष मास हमारी आध्यात्मिकता को सुदृढ़ बनाता है, हमारी भक्ति में नवीन ऊर्जा प्रदान करता है और इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करे, साधना करे और अधिक से अधिक नाम जप करे। और इसी पौष मास में आती है सफला एकादशी, जो कि अपने नाम के अनुसार ये मानव जीवन को सफल बनाने में सामर्थ्य रखती है। तो चलिए इस सुंदर अवसर पर आज हम श्रवण करते हैं आज की पौष मास की इस पौराणिक कथा का। आइए आज की पौष मास की कथा का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब किस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वह स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए। इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधु वेन की जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब वो वृतांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, तो उस समय कोई पुरुष छद वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निवस्त्र था, उनका शरीर विशाल था और सिर सफेद था। वह बड़ा कांत दिखाई दे रहा था। उसकी कांख में मोरपंख की बनी हुई मार्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जलपात्र था। इन दोनों को धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जब महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वह जल्दी के साथ पहुंचा। उसे वहां पर आया देख वैन ने पूछा, कौन है जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए हुए यहाँ आए हैं मेरे सामने? अब सारी बातें सच सच बताइए। राजा वैन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस प्रकार धर्म में पछड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो ना, वह सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूढ़ और अज्ञानी लिख रहे हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप में जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है, आपका शास्त्र क्या है और आप किस आचार का पालन करते हैं, यह सब मुझे बताएं। तब उस दिन जिन ने कहा, जहाँ अरहंत देवता, निर्घंत गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है और यही जैन दर्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब मैं अपना आचार बता रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन, वेद अध्ययन नहीं है, संधि उपासना भी नहीं है, तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग करता हूँ। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, याज्ञ आदि की क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैश्य देव आदि कर्मों का विधान भी नहीं कहा गया। केवल अरहंत का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से बना है और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ ये सभी क्रियाओं को कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। उसके बाद मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि परलौकिक करते हैं। मोह वशिष्ठ तिथि को पितुओं का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस प्रकार, किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा? मिष्ठान खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग प्राप्त होते हैं, व्रतात्मा को थोड़ी ना कुछ मिलता है। इस प्रकार दान की भी कोई आवश्यकता नहीं थी।
दान आखिर क्यों दिया जाए? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना है तो दया का ध्यान दीजिए। दया परायण होकर प्रतिजीव जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र वही ब्राह्मण कहा गया है। दान का कोई भी विशेष फल नहीं है, इसलिए दान देने में भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों को एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, वेन माता पिता के चरणों में कभी भी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। अब उस जैन की यह सारी कथा सुनकर राजा व्यन ने पूछा, यह ब्राह्मण आचार्य गण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। इनका कहना है यह तीर्थ महापुण्य प्रदान करते हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है? कृपया मुझे ये भी बतलाइए। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों पर गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वही से सर्वत्र जगह आता है। नदियां तो जल बहाने वाली ही है, उसमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय है। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, उसमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो फिर मछलियों तो को सबसे पहले सिद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन ही सर्व में है, उनसे बढ़कर कोई धर्म है, ना ही कोई तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। और हाँ, इसी प्रकार उस रहस्यमयी पुरुष ने वेद, ज्ञान, पुण्य, यज्ञ समस्त धर्मों की निंदा करी और कुमार राजा वैन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत समझाया गया। उसके इस प्रकार समझाने पर राजा वैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वैन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वैन के शासन से संसार पापमय बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद, यज्ञ, उत्तम धर्म, शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ को बंद करवा दिया और उसके शासनकाल में ब्राह्मण लोग ना दान कर पाते थे, ना ही स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। सभी और महान पाप छाने लगा। वैन अपने पिता के अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा ना तो पिता के चरणों में प्रणाम करता, ना ही माता की। उसके महान यशस्वी पिता ने अपने भाव और रूप रूपी मनुष्य पर बहुत काल का विचार किया, लेकिन किसी तरह उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वैन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वैन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वैन, दुस्साहस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए अपना पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों द्वारा कहे जाने पर वैन इस प्रकार बोलने लगा कि मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्य सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। तब उस ऋषि ने कहा, राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजातीय कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन सूत्री का ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह नहीं करती और राजा के पाप से उसका सर्वनाश नहीं होता। इसलिए
तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर भी कुछ न कुछ ही मनुष्य इसका आश्रय लेंगे, लेकिन जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाते हैं। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों को संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वैन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रम लो। तब उस राजा वैन ने कहा, ब्राह्मणों में ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वैन को बहुत समझाया गया, लेकिन सप्तऋषियों की कोई बात उसने नहीं मानी और तब सप्तऋषि क्रोधित हो गए। उनके श्राप के भय से वैन एक बाम्बिक में घुस गया, लेकिन वे ब्रह्मर्षि ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे और उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषता मलेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ और तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया और उससे महात्मा राजा पृथ्वी का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया गया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो यह थी आज की हमारी पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी, वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आज की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी तो अवश्य वह शिक्षा आप समझ पाएंगे और इसी पौष मास कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।